आप लोग पूरी निष्ठा और पूरी जवाबदेही के साथ इस विभाग में काम करें और इस विभाग में कार्य करते हुए आप अपनी भी गरिमा बनाएं और विभाग को भी। जो सहायक अभियंता हैं उनको कल से जाकर अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आप जाएं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आगे बढ़ें। कि आप लोग पूरी निष्ठा और पूरी जवाबदेही के साथ इस विभाग में काम करें और इस विभाग में कार्य करते हुए आप अपनी भी गरिमा बनाएं और विभाग को भी आप अपनी मेहनत से निरंतर आप आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबों को पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आलोक में आज का यह कार्यक्रम रखा गया था, तो कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम से हमारे तमाम जो सहायक अभियंता हैं उनको कल से जाकर अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आप जाएं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आगे बढ़ें। अच्छा, पिछले महीने जो आपने समीक्षा बैठक की थी उसमें आपने कहा था कि जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या जिनके काम में गड़बड़ी पाई जाएगी, ऐसी कई एजेंसीज़ हैं जिनको नोटिस भी किया गया था या कई जगह पर काम खराब होता है या भ्रष्टाचार की बात होती है, ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, कार्रवाई होगी? सर मैं आंसर कर दूँ उसका? निश्चित रूप से अभी जो है सभी जगह पर जो हम लोगों ने कहा था 1 माह का हमने समय दिया था, तो हो गया। अभी 20 दिन हुए हैं, आप देख लेंगे अभी 20 दिन हुए हैं, उसमें 10 दिन समय और बचे हुए हैं। 1 माह के बाद हमने कहा था, तो 1 माह जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद विभाग चारों जोन से अपना रिपोर्ट मांगने का काम हम लोग करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने 2 बातें कही थी, एक तो बिजली का और दूसरा कि जो भी ठेकेदार अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं और अच्छे ढंग से नहीं करते, अच्छे क्वालिटी में नहीं करते हैं, जिनका काम अधूरा है, जिनका काम बंद है, उनके ऊपर मैं पुनः कह रहा हूं कि आने वाले समय में जैसे ही 1 माह पूर्ण होगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी और उसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मंत्री जी, कई इलाका है पटना के भी, वहाँ भी पानी प्रदूषित मिल रहा है, पीने को मजबूर है, उस पर क्या कार्रवाई? शहर का क्षेत्र है सर हम लोगों का मतलब यह जो शहर का क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में हम लोग नहीं देखते हैं। शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मुख्य अभियंता हैं पटना के, उनके साथ हमने 2 दिन पहले ही हमने बैठक किया था और 2 दिन पहले उन्होंने पूरा बताया है कि हमारे यहाँ जो भी है CGRC के तहत जितने भी कंप्लेन थे वो हम सभी का निष्पादन कर चुके हैं और कहीं भी कोई शिकायत बचा नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि जिस तरह से गांव में लोग अभी जैसे पूरे बिहार भर में बोरिंग कराते हैं, अपने घर में करा लेते हैं, इसको लेकर अन्य राज्यों में एक अलग नियम है, परमिशन लेना पड़ता है, अपने बिहार में नहीं है कि यहाँ भी आने वाले समय पानी का शॉर्टेज होता है गर्मी में, तो क्या ऐसा नियम लाने के बाद में विभाग विचार कर रहा है? देखिए, इसके लिए तो अभी आप जो बता रहे हैं, इसके लिए एक बैठक जो पिछले बार हुई थी, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपने अपने विभाग से जिन लोगों का जो भी इस प्रकार की बातें आ रही है, जो दूसरे राज्यों के आपने जो उल्लेख किया है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपने विभाग का भी बनाकर और जो सामने जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें हम लोग से जो मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी अपने विभाग से देने का काम करेंगे। सर, जो जल स्तर घट रही है लगातार, उस पर सवाल किया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसके लिए भी कुछ देखिए, जहाँ जल स्तर घट रही है और जहाँ पानी का दिक्कत हो रही है वहाँ पे जिस जिलों में ये परेशानियाँ आ रही है वहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट के द्वारा उस जिला में और उस जगह पर हमने पहले भी काम किया है और आगे भी हम लोग काम करेंगे कि जहाँ भी पानी की किल्लत होगी वहाँ पे हम लोग उसको कैसे बेहतर ढंग से पानी का सप्लाई दे पाएंगे, उसके लिए हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगाने का काम करेंगे। और पानी का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें कहीं भी जल की कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। गांव में जो नल जल योजना लगाई जाती है और जो पाइपलाइन जाता है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो गांव की सड़कें होती हैं उसको उखाड़ दिया जाता है और एक जल्दी भरा नहीं जाता है। क्या उसके लिए कोई गाइडलाइंस है कि इतना समय सीमा के अंदर उसको भर दिया जाना चाहिए जो पाइपलाइन का है? नहीं, उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो है सड़क के बाद एक निर्धारित है कि 3 मीटर के बाद ही उसका गड्ढा होना है।
लेकिन जहाँ रोड जो है सड़कें बहुत छोटी हैं, वहाँ पे सड़क के बगल में जहाँ गड्ढे होते हैं, तो हमारा जो पाइपलाइन जाता है उस पाइपलाइन का नियम है कि जैसे ही आप गड्ढा में पाइप डला जाता है उसके तुरंत बाद उसको हम लोग बंद करवा देते हैं। मंत्री जी, आप कुछ दिन पहले आपको देखा गया था, डायरेक्ट आप शिकायत जो है वो सुन रहे थे, लेकिन अब जमीनी जो हकीकत है वो जानने के लिए टीम गठन कब से करेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जो CGRC का जो पोर्टल है ना, उस पोर्टल में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अगर चाहेंगे तो हमारा उस पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, हमारा CGRC का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप सभी पत्रकार बंधु भी हैं, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि हमारे हर एक जगह से जो भी शिकायत आ रही है उसका कैसे हम लोग निष्पादन करते हैं, कितने हमारे यहाँ लंबित हैं, कितने हो चुके हैं। ये कोई भी बिहार का एक एक आम आदमी नागरिक जो है वो उसको बखूबी देख सकता है। आप भी उसको देख सकते हैं। हमारे जो CGRC का जितने भी रिपोर्ट थे, जितने भी बंद मतलब कंप्लेन थे, उस सभी को हम लोग निष्पादन करते जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे सभी लोग पोर्टल नहीं देख सकते ना, आपकी टीम भी वहाँ जाए, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करे। इसी के लिए हमारा जो 30 लोगों का कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर का एक मुख्य कारण यही है कि उस कॉल सेंटर के द्वारा जिनका भी कार्य हो जा रहा है उसका तो उनको रिवर्ट कॉल जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका जो काम था वो हो गया, आप इससे संतुष्ट हैं। जब वो बोलते हैं कि हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, तब उस कार्य को बंद किया जाता है, उस कंप्लेन को बंद किया जाता है। तो आप जो बोल रहे हैं उसी की समस्या के लिए हम लोगों का 30 लोगों का जो कॉल सेंटर है उस काम को करने के लिए पूरे बिहार में वो लगातार लगी रहती है। सर, कभी कभी अधिकारियों के व्यवहार को लेकर आम जनता सवाल करती है, बात करने के तरीकों को लेकर, उसमें क्या? मैं तो अपने सभी पदाधिकारियों से बहुत खुश हूँ, चूँकि हमारे विभाग में ऐसा अभी तक किसी लोगों का कंप्लेन, चाहे कोई आम जनता हो या ठेकेदार हो या फिर कोई आम लोग भी हो, अभी तक मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर भविष्य में ऐसा कोई शिकायत आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे।